रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन 3 मुख्यमंत्रियों का शपथ करीब करीब तय हो गया है। रविवार से शपथ ग्रहण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सोमवार एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा, रविवार को दूसरा, मंगलवार को तीसरा, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और 12 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। लोग कहेंगे 9 दिन लग गए, लेकिन 9 दिन क्यों लग गए? किसको बनाना है, क्यों बनाना है? इसमें सिर्फ जाति नहीं देखी गई, सिर्फ धर्म नहीं देखा गया, सिर्फ इलाका नहीं देखा गया, सिर्फ वोट नहीं देखा गया। सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो है, मुख्यमंत्री वही बनेगा जो 24 जिताएगा। किसकी क्या एबिलिटी है, किसकी क्या विनेबिलिटी है, ये सब आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसके काम का स्ट्राइक रेट 100 का होगा। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो 2024 जिताएगा। 5 दिन बाद भी अगर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की तलाश कर रही है तो उसकी वजह यही है। मोदी और बीजेपी को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट, मतलब 65 लोकसभा सीट जिताने की पूरी गारंटी दे सके। जिसमें यह खूबी होगी वही अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। मोटा मोटा मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने नाम तय कर दिए हैं, लेकिन विधायकों के मन में क्या है, बीजेपी ये बात भी पता कर लेना चाहती है। इसीलिए तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की टीम भेजी गई है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे राजस्थान भेजे गए हैं, जबकि मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा मध्य प्रदेश में रायशुमारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल विधायकों के मन में क्या चल रहा है जानेंगे। इसके बाद फाइनल चेहरा सामने आएगा। मुख्यमंत्री चुनने को लेकर सबसे ज्यादा टशन और टेंशन राजस्थान में है, जिसमें अब तक वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल, इन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा रही है। और इनमें सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा है, क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आई कि बीजेपी राजस्थान में नया चेहरा लेकर आ रही है, उसके बाद से रानी को लेकर तमाम खबरें चली। बाड़ाबंदी की आशंका उठी, लेकिन रानी अचानक दिल्ली पहुंच गई। गुरुवार रात 8 बजे के करीब वसुंधरा राजे अपने सांसद बेटे के साथ हाथ में सफेद रंग की इसी फाइल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली और करीब 80 मिनट तक बातचीत के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकली। माने जाने लगा कि अगर वसुंधरा इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रही है तो बीजेपी नेतृत्व ने किसी ऐसे नाम पर रानी को मना लिया है। अब सवाल है कि वो कौन सा नाम है जो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर कमल खिलाने का मादा रखता है, जिस पर एक राय बन सकती है। अब 2 नए नाम सामने आए हैं। पहला ओम माथुर, जो मोदी के बेहद करीब हैं, और दूसरा सुनील बंसल, जो अमित शाह के करीब हैं। ओम माथुर राजस्थान में सीएम की सबसे पहली पसंद क्यों बन सकते हैं, उसकी कई वजह है। ओम माथुर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। माथुर का सक्सेस रेट 100% रहा है। अभी तक 12 राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। माथुर के नेतृत्व में बीजेपी सभी राज्यों में चुनाव जीती है। कई राज्यों के संगठन महामंत्री रह चुके हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री थे, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की पावरफुल कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर है। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। बम्पर जीत में रणनीति इनकी ही रही। संघ बैकग्राउंड के खाटी बीजेपी नेता हैं, अविवाहित हैं, जमीनी हैं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का हुनर आता है। संगठनात्मक कौशल में माहिर हैं। जब सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हरा रहे थे, माथुर ही थे जो चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ को लेकर एकदम श्योर थे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो या बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। बीजेपी की लीडरशिप ये बात अच्छी तरह से जानती है कि जहां कमल नहीं खिलता है वहां ओम माथुर का जलवा चलता है। नतीजा बीजेपी के फेवर में होता है। ऐसे में बीजेपी ओम माथुर को राजस्थान की कमान सौंप कर एक बार फिर से चौंका सकती है, क्योंकि कयास उस दिन से ही थोड़े बहुत लगने लगे थे जब ओम माथुर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले हैं ओम माथुर। ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा मुफीद चेहरा ओम माथुर का लग रहा है, लेकिन इनके नाम पर वसुंधरा राजी होंगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओम माथुर को वसुंधरा विरोधी खेमे का माना जाता है। ओम माथुर सीएम चेहरे को बदलने की बात भी कह चुके हैं। चुनाव में गुटबाजी, खेमेबाजी की आशंका को दूर रखने के लिए ही
ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। अब सवाल है कि अगर वसुंधरा की पसंद ओम माथुर नहीं है तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। इसमें संकट मोचक की भूमिका राजनाथ सिंह निभा सकते हैं, इसीलिए खास तौर पर राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। ये राजनाथ सिंह ही हैं जो वसुंधरा को किसी भी फैसले पर सहमत कर सकते हैं। राजनाथ जब बीजेपी के पहली बार अध्यक्ष थे तब राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। ऐसे में उनका वसुंधरा से पुराना तालमेल रहा है। इसके साथ वो भी राजपूत हैं। हर तरह से राजनाथ संकट मोचक साबित हो सकते हैं, क्योंकि 24 में राजस्थान की 25 सीट जिताने के लिए वसुंधरा की नाराजगी बीजेपी नहीं मोल सकती। वसुंधरा मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं और 2014 से पहले वाली बीजेपी नेताओं की लिस्ट में शामिल रही हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष पद लाल कृष्ण आडवाणी से लिया था और अमित शाह को सौंपा था, यानी वो बीजेपी के परिवर्तन युग की कड़ी रही हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह ही वो नेता हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे का सम्मान के साथ सामना कर सकते हैं। 2020 में भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बन रही थी, तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनाथ से मुलाकात की थी। यानी अगर वसुंधरा राजे को समझाने की बात आती है तो बीजेपी के पास राजनाथ सिंह से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए इस बीच एक और नाम ऊपर आया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले संगठन मंत्री सुनील बंसल। सुनील बंसल के पास यूपी में मिशन 80 की जिम्मेदारी थी। बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं और आरएसएस से बीजेपी में इनकी एंट्री हुई है। 2014 से बंसल अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। शाह और बंसल ने मिलकर ऐसा जादू चलाया कि यूपी में 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इसके बाद बंसल महासचिव बने और फिलहाल संगठन महामंत्री हैं। हर बूथ को मजबूत करने का आइडिया भी बंसल का ही था, जिसे बीजेपी पूरे देश में लागू कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के टॉप नेता बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट होते हैं। सुनील बंसल ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 यूपी विधानसभा, 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने का काम किया। बीजेपी में अमित शाह और सुनील बंसल के बीच संगठन को लेकर सबसे बेहतरीन समन्वय है। बंसल को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, लेकिन सवाल यही है, अगर इनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे होता है तो क्या इनके नाम पर भी आम सहमति बन सकती है? क्या राजस्थान के विधायक और रानी तैयार हो सकते हैं? ये सब देखना होगा कि राजनाथ सिंह को क्या रिपोर्ट मिलती है। पेटी से सरकार पैदा हो चुकी है, औपचारिकता बाकी है। आलाकमान चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और वो क्षण ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी ही पर्यवेक्षक आएंगे और आलाकमान का निर्णय हमें सुनाएंगे। आलाकमान का निर्णय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का निर्णय सर्वप्रिय होगा, सब लोग मानेंगे और नई सरकार अपने अस्तित्व में आ जाएगी। मोदी को 24 जिताने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। मजेदार बात यह है कि मोदी जो सोच रहे हैं शिवराज सिंह वही अप्रोच कर रहे हैं। शिवराज कर तो सब रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे उसको लेकर श्योर नहीं है। शिवराज मैसेज मोदी और लीडरशिप को पहुंचा रहे हैं कि 24 की 29 लोकसभा सीट ही नहीं, 2028 की 230 सीट भी लाएंगे। एक सवाल बस ये आता है सर, अब तमाम क्षेत्र दिल्ली का, शिवराज सिंह चौहान ने क्यों कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? नहीं, देखिए हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारा काम था विधानसभा के चुनाव में सब जुट के भाजपा को जिताए, हमने चुनाव जिताया सबने मिलके, और इसलिए दिल्ली नहीं, जनता में वहां जा रहे हैं हम पहले, जहां विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, ताकि लोकसभा में सभी 29 सीटें और 29 में से भी हमारा संकल्प है 230 की 200 विधानसभा, 230 की 230 विधानसभा बीजेपी जीते, कोई विधानसभा में मोदी जी ना हारे। शिवराज जिस अंदाज और विश्वास में नजर आ रहे हैं, अपनी दावेदारी को और भी मजबूत बना रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के बाद दिग्विजय के गढ़ राघोगढ़ में चौहान के रोड शो करने का बड़ा मतलब है, क्योंकि छिंदवाड़ा की 7 सीटें बीजेपी हारी थी। वहां की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल की थी और प्रहलाद पटेल भी इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। चूंकि 2003 में इसी राघोगढ़ से शिवराज हारे थे। पिछली बार भी बीजेपी 46,000 वोट के अंतर से हारी थी। इस बार वो अंतर 4,505 का हुआ है। यहाँ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन चुनाव लड़े थे। शिवराज ये बता रहे हैं कि जीत का अंतर उन्होंने कम कर दिया है। दिग्विजय को जवाब तो दिया ही है और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगली बार भी जीत पक्की कर देंगे। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि जब आपने पूजन किया था कन्याओं का कि ये नौटंकी है। क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हीं के गढ़ में? जवाब लाडली बहनाओं ने और बेटियों ने दे दिया। कन्या पूजन पवित्र हमारे एक संस्कार है। हम कहते हैं बेटियों में देवी ही वास करती है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
माँ, बहन और बेटी हमारे लिए सम्मानीय और पूजनीय है। इसलिए मैं बेटियों की पूजा भी करता हूँ, बहनों के पैर धो के भी पानी माथे से लगाता हूँ। ये नौटंकी नहीं, ये हृदय के भाव है, ये हमारा संस्कार है और ये संदेश है समाज को कि माँ, बहन और बेटी का सम्मान करो। लेकिन उन्होंने नौटंकी कहा तो जनता ने उनको उनका स्थान दिखा दिया। वो कपड़े फाड़ते रहेगा और यहाँ लाडलियों ने, बेटियों ने आशीर्वाद दे दिया। नहीं, अब कांग्रेस की जनता ने कपड़े फाड़ दिए, इधर के भी और उधर के भी। मामा अपनी स्टाइल में काम कर रहे हैं और दूसरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माहौल बनाने में जुटे हैं। प्रहलाद पटेल ये भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं और पिछड़ी जात से आते हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन उससे पहले मैसेजिंग दावेदारों की तरफ से करनी शुरू हो गई है, जिसका नमूना ये तस्वीर है जब प्रहलाद पटेल शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य देश में बनाने में सफल होंगे। हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री औसी जी मुझसे कहते थे, यदि ईश्वर ने तुमको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है तो उसके प्रमोशन की बजाय आदर्श चौकीदार बनने की कोशिश करो। प्रमोशन की इच्छा आपको भटका सकती है और इसलिए दायित्व तो ऐसे ही जो मिले उनको आदर्श तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस मामले में सफल कराए। भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है और सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को मिली है, जो विधायक दल से राय शुमारी करेंगे। लेकिन इनके लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि शिवराज की दावेदारी कहीं बड़ी है। हम जिज्ञासु लोग कब तक सर उम्मीद लगाएं मध्य प्रदेश के नए सीएम के चेहरे की? इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आप भी बने? और कुछ आपका भी नाम चर्चाओं में चल रहा है कि आप उसको लेकर कुछ आप जो कर दें वो कम है। पत्रकारों की दुनिया है ये। पत्रकार जिसका नाम चला दे उसका चलने लगता है। राजस्थान में भी हम जीते, वहाँ लाडली बहना नहीं थी। हम छत्तीसगढ़ में भी जीते, वहाँ भी लाडली बहना नहीं थी। मध्य प्रदेश में हम जीते, वहाँ लाडली बहना थी। पर एक व्यक्ति तीनों जगह था, जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी। वो तीनों जगह थे और मैं तो हमसे बड़ी, मध्य प्रदेश से बड़ी विक्ट्री छत्तीसगढ़ की मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत हुई है वहाँ पर। और इसलिए ये जो भी जीत का श्रेय है वो हम मोदी जी को है, अमित शाह जी की रणनीति को है। नड्डा जी ने जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक टीम बनाई है पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एनडीए 400 प्लस होगी और शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है। हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश के। क्या कहेंगे सर जी? कमलनाथ जी नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद या तो दिल्ली दिखेंगे या विदेश में दिखेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनेवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहां भी ये नाम आगे चल रहे हैं: रमन सिंह, रेणुका सिंह, राम विचार नेताम, विष्णुदेव साय और अरुण साव। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा। ये विधायक दल की बैठक कब होगी? आज अभी तो पर्यवेक्षक के नाम तय हुए हैं, उनके कार्यक्रम बनेंगे, तो या तो कल आ सकते हैं या परसों आ सकते हैं। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसी को कोई हवा नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि यहाँ भी वही बनेगा जो 24 जिताने की गारंटी देगा, और वो बनेगा जो छत्तीसगढ़ की दलित, आदिवासी, ओबीसी वोट को सेट करेगा। देखिए, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ और हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोग का मान और सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोग का हित है। और इसलिए 2018 में जरूर थोड़ा सा पार्टी से दूर हो गए थे, लेकिन इस बार फिर आदिवासियों का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज अगर देश के सर्वोच्च पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है।
आज अगर हम लोग के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में मंत्रालय का गठन हुआ है तो ये गठन करने वाला पार्टी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे श्रद्धेय पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही हम लोग का हित कर सकती है और इसीलिए इस बार जो सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बाहुल संभाग है, दोनों में भरपूर आशीर्वाद आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है।